साधना, मैं काम पर जा रहा हूँ। सुनिए, आपने रात में कहा था राशन मंगवा देंगे। अगर आप जल्दी में हैं तो मुझे पैसे देते जाइए, मैं खुद जाकर राशन ले आऊंगी। देखता हूँ, जेब में कुछ पैसे हुए तो देता हूँ। रवि अपनी जेब देखता है, लेकिन एक भी रुपया नहीं निकलता। बड़ी गरीबी और लाचारी के भाव से अपनी पत्नी साधना को देखते हुए कहता है, माफ करना साधना, मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने सेठ से पैसे मांग कर देखे थे, लेकिन उसने कल भी पैसा नहीं दिया। आज जाकर कहूंगा फिर से। ठीक है जी, आज कैसे भी करके थोड़े पैसे ले आना। फिलहाल मैं देखती हूँ क्या बनाना है। यह कहकर साधना ने अपने पति को काम पर भेज दिया और चिंता से सास ससुर, जवान नंद, देवर के भूखे चेहरे को देखने लगी। तभी पूजा, मुकेश पढ़ाई छोड़कर कहते हैं, मामी जल्दी से खाना बना दीजिए, भूख लगी है। हाँ भाभी, भूखे पेट तो पढ़ाई भी नहीं हो रही है, जल्दी से कुछ बना दीजिए। हाँ हाँ बनाती हूँ। बस हे गोविंद गोपाल, आज मेरे घर की दशा बिल्कुल आपकी सखा सुदामा की जैसी है। घर में बनाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं है। कुछ करो प्रभु जी। उस गरीब बहू की विनती जैसे भगवान के दरवाजे तक पहुंच जाती है। तभी पड़ोसन देव की हरी ताजी सब्जी लेकर आती है। अरे ओ सुमित्रा की बहुरिया, भीतर है क्या? जी देव की काकी, कहिए ना, कैसे आना हुआ? अरे आज मेरे खेत की सब्जी की पहली फसल की कटाई हुई है, तो हर घर में सब्जी दी है। तेरे लिए भी लाई हूँ, ये आलू कांदा लाई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देव की काकी। अच्छा सुन, लाला ने तुझको भेजने को बोला था, तो चली जाना। जी काकी। हे भगवान, जरूर लाला जी अपने उधार के पैसे मांगने के लिए बुला रहे होंगे। इतने टाइम का पैसा भी तो हो गया है। माँ जी, मैं जरा बनिया के पास से होकर आती हूँ, फिर खाना चढ़ाऊंगी। ठीक है बहू, जा। हिचकिचाते हुए बेचारी गरीब बहू लाला के पास आती है, जहां आटा, दाल, राशन के अलावा रंग बिरंगी लाल पीली राखियां भी दुकान पर लटकी हुई थी और लोगों की भीड़ भी थी। नमस्ते लाला जी, मैं आपका उधार जल्दी चुकता कर दूंगी। अभी घर की परिस्थितियां कुछ ठीक नहीं है। हाँ, मैं समझता हूँ, पर आज मैंने तुझे पैसे मांगने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि ये 10 किलो चावल आटा तेरे हिस्से का देना था, इसलिए बुलाया। मतलब लाला जी, मैं समझी नहीं। मतलब जिसके खदान मिल से मेरे यहाँ राशन आता है ना, उस बड़े सेठ ने रक्षाबंधन में सभी ग्राहकों के लिए दाल, चावल और चीनी आटा फ्री कराया है। पता नहीं कितने करोड़ों अरबों का मालिक है वो आलोक कपूर। क्या नाम लिया आपने लाला जी? दोबारा से कहिए। आलोक कपूर दर्जनों पुनीत स्टोर का मालिक है, और तू तो ऐसे चौंक कर दिखा रही है जैसे वो अरबपति तुझ जैसी गरीब का ही भाई लग रहा हो। लाला ने भीड़ लगे ग्राहकों के बीच उस गरीब बहू की खूब खिल्ली उड़ाई, लेकिन साधना की आंखों से खुशियों के आंसू झलक रहे थे। वो घर आती है और चूल्हा जलाकर खाना बनाने लगती है, और उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। आज इस गरीब गहन के घर का चूल्हा मेरे भाई की बदौलत चल रहा है। भगवान उसे खूब तरक्की दे और आगे बढ़ाए। आखिर अरबपति आलोक कपूर कौन है और क्यों उसका नाम सुनकर साधना के रोआ रोआ रो पड़ा? आइए कहानी के पिछले भाग से देखते हैं। कुछ साल पहले। सालो 2 कौड़ी का यतीम पुलिस वाले से पैसे लेगा तू? हाँ, हम खुद सबसे हफ्ता लेते हैं। मैंने तो अपनी मेहनत के पैसे मांगे हैं साहब, आप मुझे मार क्यों रहे हैं? फिर पैसे मांगता है, लगता है चमेटे में खोपड़ी नहीं खुली। दो क्या कान के नीचे, बोलना। तभी रोड पर से जाती हुई साधना अपनी कार से उतरकर पुलिस वाले का डंडा पकड़ लेती है। इंस्पेक्टर, अपने कायदे में रहिए। एक बच्चे को इस तरह से पीटकर शर्म नहीं आ रही? अरे ओ मैडम जी, तुम जाओ ना यहाँ से। हो कौन तुम? साधना कपूर, हर्षवर्धन कपूर की बेटी। ये सुनते ही पुलिस वाले का चेहरा पीला पड़ गया और वहां से वो दुम दबाकर भाग लेता है। साधना हर्षवर्धन की इकलौती बेटी थी, जिसका कोई संतान नहीं, केवल बेटी थी। तुम ठीक हो? हाँ दीदी, मैं ठीक हूं। गरीब फुटपाथी बच्चे आलोक के मुंह से दीदी सुनकर साधना का दिल पिघल गया और उस बच्चे का कहा शब्द गहराई से भर गया। तुमने क्या कहा? और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? माता पिता नहीं है, वो तो कब के मर गए। मैं अनाथ हूं, जूते पॉलिश करके अपना पेट भरता हूं। मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं। पढ़ना चाहता हूं पर क्या करूं, पेट देखूं या पढ़ाई? साधना ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, मैं पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी तुम्हें। आज से मैं तुम्हारी दीदी हूं। उस दिन से साधना के लिए आलोक उसका भाई, उसका सब कुछ बन गया। दोनों के बीच खून का रिश्ता भले नहीं था, लेकिन जिगर का रिश्ता था। साल बीतते गए और कुछ वक्त बाद आलोक ने सब कुछ संभाल लिया
और साधना की शादी रवि से हो गई। रोते हुए बहन अपनी अमीर भाई के घर से विदा हो गई। अच्छा मेरे भाई, अपना ख्याल रखना। दीदी, तुम तो जा रही हो, मेरी कलाई पर राखी कौन बांधेगा? अरे पगली, तेरी दीदी हर रक्षाबंधन पर राखी बांधने आएगी तुझको। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साधना गई तो एक समृद्ध ससुराल में दुल्हन बनकर, लेकिन उसके ससुर श्यामलाल को दिल का दौरा पड़ा, जिसके इलाज में रवि को घर द्वार सब कुछ बेचना पड़ा। एक एक चीज की नीलामी हो गई। सब कुछ बेचने के बाद वो गरीबी में जीने को मोहताज हो गई। दूसरी तरफ आलोक ने खूब नाम कमाया, पर क्या रक्षाबंधन उन दोनों बिछड़े भाई बहनों को मिला पाएगा? पूजा, इस बार तुम रक्षाबंधन पर मुझे मोतीचूर के लड्डू खिलाना, तो ही मैं तुम्हारे लिए चूड़ियां ला कर दूंगा। ठीक है, मैं ले आऊंगी, पर तू चूड़ी लाना मत भूलना। अपने नन्हे नंद देवर को राखी की बात करते देखकर साधना का दिल भर आया। तभी सुमित्रा ने कहा, बहू, 2 दिन में राखी का त्योहार है, तू अपने भाई को राखी बांधने नहीं जाएगी? नहीं माँ जी, मेरे न जाने में ही मेरे भाई की भलाई है। वो मुझे ऐसी कठिन दुख की स्थिति में देखेगा तो टूट जाएगा, और मैं ऐसा नहीं चाहती, इसलिए मैं राखी खरीद कर भेज दूंगी। साधना ने बाजार से राखी खरीद कर कुरियर करवा दी। जब राखी आलोक के पास पहुंची तो वो फूट फूट कर अपनी पत्नी महिमा के गले से लगकर रोया। क्यों महिमा, मेरी दीदी क्यों अपने भाई से रूठ गई है? वो रक्षाबंधन पर आती नहीं है, अब बस हर साल राखी भेज देती है। आलोक, मुझे लगता है दीदी जरूर किसी दुख तकलीफ में है। तुम उनके घर गए थे कभी शादी के बाद? नहीं महिमा, मैं काम में इतना बिजी था इसलिए कभी जा नहीं पाया। दोनों पति पत्नी उस जगह जाते हैं जहां उन्हें सब कुछ पता चलता है। इधर रक्षाबंधन के त्योहार के बीच में अनहोनी हो जाती है, जिसमें रवि के दोनों पैर टूट जाते हैं। अब घर परिवार का भार चलाना पूरी तरह से उस गरीब बहन के कंधे पर आ जाता है। वो रेड लाइट पर घूम घूम कर राखी बेचने लगती है। माँ, मत जाओ ना, तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। तुम सुबह चली जाती हो, शाम को आती हो, आज तो राखी है, घर पर ही रुक जाओ ना माँ। छटपटाहट भरे दिल से अपनी 5 साल की बेटी से आंचल छुड़ाते हुए साधना ने कहा, लाडो, तेरी गरीब माँ को कमाने जाना पड़ेगा। ये राखी हमारे घर खुशी नहीं लाई, बस दुख ही दुख भरे हालात लेकर आई है। भाभी, खाने में क्या बनाऊं? अभी तो रात का दाल चावल होगा पूजा, वो खत्म हो जाए। भाभी, वो तो कब का खराब हो गया। दाल एकदम खट्टी हो गई है और चावल भी दुर्गंध कर रहा है। घर गर्मी के चलते एकदम तवे की तरह तप रहा है। ऐसे में 1 गिलास ठंडे पानी की आस भी नहीं है। माँ तरस जाती है पानी के लिए। कोई नहीं, मैं देखती हूँ, बर्फ ले आऊंगी, अगर कमाई हो गई तो। नंद को दिलासा देकर साधना रेड लाइट पर आ गई। गरीबी की कीमत उस गरीब बहन को इस कदर चुकानी पड़ रही थी कि न तो उसके पैर में चप्पल थी और चिंताएं ले लेकर उसके चेहरे पर न रौनक बची थी। एक पुरानी साड़ी में वो राखी बेच रही थी, वहीं आंखों में आंसू लिए वो अमीर भाई उस गरीब बहन को इधर से उधर ढूंढता फिर रहा था। कहाँ हो तुम साधना दीदी? अरे कहाँ हो? राखी ले लो, राखी, रंग बिरंगी राखी, लाल पीली राखी, भाई बहन के त्योहार की राखी। ये आवाज, ये तो दीदी की आवाज है। आलोक ने जैसे पीछे मुड़कर देखा तो उसकी बहन थी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। महिमा, वो मेरी दीदी है। महिमा, मेरी साधना दीदी। दोनों उसका पीछा करते हुए उस गरीब घर में जा पहुंचे, जहां सारा परिवार त्योहार के उस दिन में भी भूखा बैठा था। न तो वहां कोई खुशी थी और न कोई व्यवस्था। जमीन एक तरफ बिस्तर पड़ा था, पर एक मिट्टी का चूल्हा, कुछ कपड़े बर्तन छोड़कर और कुछ नहीं था। आलोक वापस से अपनी गाड़ी में बैठा और कहीं चला गया। कुछ घंटों बाद एक भरे ट्रक के साथ वो बहन के दरवाजे पर आया। दीदी, अरे दीदी, गले नहीं मिलोगी अपने भाई के? अपने अमीर भाई को ससुराल के दरवाजे पर आया हुआ देखकर साधना रोते हुए उसके सीने से लग गई और आंसुओं की झड़ी उसकी आंखों से बहने लगी। भैया, ये सब कैसे हुआ दीदी? ये सब कैसे हुआ? क्या बताऊं भैया, किस्मत ने खुशी के सारे दरवाजे बंद कर दिए और तुम्हारी इस गरीब बहन के भाग्य में बस दुख ही दुख लिख डाले। एक बार अपने भाई को बताया तो होता। दीदी, राखी का फर्ज निभाने दिया होता। अपने भाई को दुख पड़ते ही अपने इस भाई को पराया कर दिया। हाँ, क्या फायदा मेरे इतना दौलत कमाने का जो मेरी बहन और उसका ससुराल इतने दुख में रह रहे थे। कोई बात नहीं मेरे भाई, जिंदगी के सारे दुख एक तरफ, तेरी सूरत देख ली ना,
तो मेरे सारे दुख, सारे आंसू खुशी में बदल गए। बैठना। ये कौन है? ये मेरी पत्नी है दीदी। प्रणाम दीदी। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। गरीब बहन ने खुशी खुशी अपने भाई को राखी बांधी और राखी के नेग में अमीर भाई होते हुए आलोक ने भाई होने का धर्म निभाया और बहन के घर की सारी जरूरत को पूरा किया। दीदी, आज मैं जो कुछ भी हूं तुम्हारी बदौलत हूं, इसलिए ये उपहार आपके भाई की तरफ से सारा सामान अंदर ले जाइए। लेबर वाले एसी, फ्रिज, कूलर और पलंग इत्यादि अंदर लाकर लगा देते हैं। साथ ही पैसे से सहारा देकर आलोक अपनी बहन और उसके बिछड़े गरीब ससुराल वालों को फिर से बसाता है। यही तो रक्षाबंधन की रीति है, जिसको दोनों डोर भाई बहन के परिवार को बांध कर रखती है।